अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार अहमद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सक्सेस फैक्ट्स। आज मैं बात करूंगा कामयाबी क्या है। कामयाबी की डेफिनेशन हर इंसान की अपनी होती है। कामयाबी पे हज़ारों तारीफ़ें हो चुकी होंगी। हर रोज़ हर इंसान अपने हिसाब से, अपनी हकीकत के हिसाब से, अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से कामयाबी की तारीफ़ कर रहे हैं। मैंने भी इस पे सोचा है कि कामयाबी क्या होती है। कोई कहता है कि पैसे कामयाबी है, किसी का बड़ा घर कामयाबी है, किसी के साथ अच्छा रिश्ता वो कहता है मैं कामयाबी है, किसी की अल्लाह के साथ वो ताल्लुक़ को कामयाबी बनाता है, कोई अच्छे ओहदे को कामयाबी कहता है। तो कामयाबी क्या होती है? मैं सारी चीज़ों को देखने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद, मेरे ख़्याल से कामयाबी 3 चीज़ों का नाम है। सबसे पहली चीज़ है, अगर हम अपनी ज़िंदगी के इस पूरे प्रोसेस में, अपनी ज़िंदगी की इस पूरी जर्नी में, फ्रॉम डे 1 टिल डेथ, यानी ज़िंदगी के आगाज़ से लेके हमारी वफ़ात तक, अगर हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ रहा, अगर हम उन लोगों में रहे जिनसे अल्लाह राज़ी था, तो ये हमारी कामयाबी है। इस वक्त में, जिस वक्त में हम ज़िंदा रह रहे हैं, इस वक्त में ये ताल्लुक़ मुश्किल तर होता जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द बेपनाह मसरूफियात हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा तो ऐसी हैं कि जिनकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं। ये ग्लोबलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमें थोड़ी सहूलत मिली है, उसके जो असरात हैं, जो उसके नेगेटिव असरात हैं, वो भी साथ हैं। जिस दरवाजे से अच्छाई अंदर आती है, उसी दरवाजे से तो बुराई भी अंदर आती है ना, उसके फिर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने हमें यहाँ थोड़ी सी सहूलत दी है, उसके साथ ही उसने अल्लाह और इंसान के दरमियान जो फासला है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मगरब ने अपनी पूरी तरक्की के प्रोसेस में अल्लाह ताला को इर्रेलेवेंट करके, गैर ज़रूरी करार दे के बाहर निकाल के रख दिया कि अल्लाह की ज़रूरत ही नहीं। तो इस वक्त में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की ज़ात को शामिल रखें, और इस तरह शामिल रखें कि उसकी रज़ा में राज़ी रहना, उसके अहकामात पे अमल करना, इस बात का चैलेंज है। और तो मेरे ख़्याल से जो इंसान इस वक्त में अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को साथ शामिल किए हुए है, किसी न किसी सूरत में, कमोबेश तो फिर होती रहती है, इजाफा और कमी होती रहती है, तो अगर अल्लाह ताला को साथ शामिल किया हुआ है, तो ये पहली निशानी है कि वो इंसान कामयाब है। जो इस अफरा तफरी के आलम में और इस इतनी ग्लोबलाइज्ड दुनिया में आज भी अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को बनाए हुए है और निभाए हुए हैं। क्योंकि मगरब ने तरक्की का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मयार दिया है, पैसा। मगरब के नज़दीक सिर्फ तरक्की याफ्ता वो है जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, और हम मुसलमान होने की हैसियत से इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। सबसे पहला हो गया हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़, इसको कहेंगे हकूक़ुल्लाह। अगर हम हकूक़ुल्लाह अदा करने के लिए कामयाब हो गए हैं, तो ये पहली निशानी है कि हम कामयाबी की तरफ हैं या कामयाब हैं। दूसरा, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई टारगेट दे के भेजा है। हमारी कोई ना कोई ज़िम्मेदारी है जो हमने इस दुनिया में परफॉर्म की है, करनी है। तो अगर इंसान अपने उस प्रोफेशन को पहचानता है, अपने उस टैलेंट को पहचानता है जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है, एक हदीस का महफूम है कि हर इंसान के लिए कोई ना कोई एक चीज़ करना आसान होती है। तो अगर मैं उस अपने टैलेंट को पहचानता हूँ, अगर मैं अपनी उस काबिलियत को पहचानता हूँ और मैं उसको यूज़ करता हूँ दुनिया में बेहतरी के लिए, जितना भी हो सके, उसके रिज़ल्ट, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने उसको परफॉर्म करने की पूरी कोशिश की, तो ये दूसरी निशानी है कि आप कामयाब हैं। उस टैलेंट को पहचानना जो अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा। 7 अरब की इस दुनिया में वकार अहमद का क्या काम था, उसने क्या करना था, मैंने उस काम को, उस मकसद को पहचाना कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, और फिर उसको परफॉर्म किया, उसका इम्पैक्ट देखे बगैर। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब अल्लाह के हुक्म से आग में डाला गया, तो जो एक छोटा सा परिंदा था, उसने अपनी चोंच में पानी डालना शुरू किया कि मैं कम अज़ कम जुल्म करने वालों में ना हूँ, जितना मेरा असर है, जितना मेरा हिस्सा है, मैं वो तो अदा कर सकूँ। तो यहाँ पे भी आपने वो देखना है कि आपने उस प्रोफेशन में जितना आप हिस्सा डाल सकते थे, आपने डाला है। ये दूसरी निशानी होगी कि आप कामयाब हैं। पहली निशानी हकूक़ुल्लाह, जितना अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को हम ऐड कर सकें, अपनी ज़िंदगी के प्रोसेस में अल्लाह की नाराज़गी ना हो। और दूसरा, अपने उस प्रोफेशन को, अपने उस टैलेंट को पहचानना कि मैं
اپنی اس خوبی کو پہچان کے اس کو پرفارم کر سکوں، اور اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کر سکوں۔ یہ دوسری نشانی ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد تیسری نشانی ہے کہ مجھ سے وابستہ لوگ، جن کی ذمہ داری مجھ پہ تھی، میری فیملی ہے، میرے دوست ہیں، میرا ملک ہے، یہ دنیا ہے، یہ دائرہ یعنی انڈیویجول سے آگے باہر کی طرف نکلتا ہے۔ سب سے پہلے میں، پھر میری گھر والے، اس کے بعد میرا محلہ، میرے دوست، میرا شہر، میرا صوبہ، میرا ملک اور میری دنیا، یہ اس طرح باہر جائے گا۔ تو کیا میں نے ان کے حقوق ادا کیے ہیں؟ اگر یہ بھی میں نے ادا کیے ہیں تو یہ تینوں چیزیں اگر ایک بندہ فلفل کرے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میرے خیال سے وہ کامیاب ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی، اپنے پروفیشن میں، اپنے ٹیلنٹ میں، اپنے پیشن کو پہچان کر اس پہ کام کرنا، اور تیسرا اپنے سے وابستہ لوگوں کو یعنی حقوق و عباد کی ادائیگی۔ آپ مجھے اس چینل پہ جوائن کریں، مزید انشاءاللہ اچھی ویڈیوز آپ کو اس چینل پہ ملیں گی۔ شکریہ۔